नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आज की कहानी में। आज की कहानी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुनर्जन्म से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक घटना जो सदियों से इंसानों की जिज्ञासा का केंद्र रही है। कोई इसे अंधविश्वास मानता है तो कोई इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों की तलाश करता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या वाकई इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म ले सकता है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और शायद आपके मन में भी पुनर्जन्म को लेकर विश्वास की एक नई किरण जाग उठे। 5 मई 1957 की सुबह इंग्लैंड के हेक्सम शहर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 11 साल की जोआना और 6 साल की जैकलीन, ये दो बहनें अपने दोस्त एंथनी के साथ चर्च जा रही थीं। तभी एक तेज रफ्तार कार ने तीनों को कुचल दिया। मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन यह केवल एक दुखद दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जिसने आने वाले वर्षों में पुनर्जन्म जैसे सवालों को फिर से जगा दिया। जोआना और जैकलीन की मौत ने उनके माता-पिता फ्लोरेंस और जॉन पोलक की दुनिया ही उजाड़ दी थी। दोनों इस सदमे को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जॉन को तो पूरा यकीन था कि उनकी बेटियां एक न एक दिन लौटकर जरूर आएंगी। ये उनका गम नहीं, एक अटूट विश्वास बन चुका था। लोग जॉन की बातों को महज एक दुखी पिता का वहम समझते रहे। लेकिन कुछ ही साल बाद 4 अक्टूबर 1958 को उनकी पत्नी फ्लोरेंस ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इन बच्चियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखा गया। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जब बच्चियां कुछ हफ्तों की हुईं, तो जॉन और फ्लोरेंस ने उनके शरीर पर अजीब निशान देखे। ये साधारण जन्म चिन्ह नहीं थे, बल्कि किसी पुरानी चोट या हादसे की याद जैसे लगते थे, मानो उनके साथ कोई बीती कहानी फिर से जन्म ले रही हो। धीरे धीरे जब जॉन और फ्लोरेंस ने ध्यान से देखा, तो उन्हें एक चौंकाने वाली समानता नजर आई। जुड़वां बच्चियों के शरीर पर जो बर्थ मार्क थे, वे ठीक उन्हीं जगहों पर थे जहां जोआना और जैकलीन को एक्सीडेंट के वक्त चोटें लगी थीं। जिलियन के माथे पर एक गहरा निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा जैकलीन को हादसे में लगा था। वहीं जेनिफर के शरीर पर भी वैसी ही जगहों पर निशान थे जहां जोआना को गंभीर चोटें आई थीं। जैसे जैसे जिलियन और जेनिफर बड़ी होने लगी, जॉन और फ्लोरेंस को उनमें जोआना और जैकलीन की झलक दिखने लगी। उनकी आदतें, पसंद नापसंद, यहाँ तक कि खेलने का अंदाज भी हूबहू पहले वाली बेटियों जैसा था। लोगों ने इसे महज एक इत्तेफाक कहा, लेकिन ये इत्तेफाक जल्द ही एक रहस्य में बदलने वाला था। बचपन के कुछ शुरुआती महीनों में ही परिवार व्हिटली बे चला गया था। लेकिन जब जुड़वां बहनें 4 साल की हुईं, तो वे वापस हेक्सम लौट आए, उसी शहर में जहां कभी जोआना और जैकलीन की जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म हुई थी। और यहीं से शुरू हुआ सबसे चौंकाने वाला मोड़। इसके बाद जो घटनाएं घटने लगीं, वे किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी थीं। जिलियन और जेनिफर जब भी सड़क पर कोई कार देखतीं, तो अचानक घबरा जातीं। उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। वे जोर जोर से चीखते हुए कहतीं, "वो कार हमें कुचलने आ रही है।" मानो उन्होंने पहले ही ऐसा कुछ देखा और महसूस किया हो। सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब एक दिन जॉन ने उन्हें जोआना और जैकलीन के पुराने खिलौने खेलने के लिए दे दिए। ध्यान देने वाली बात यह थी कि दोनों बच्चियों को अपनी मरी हुई बहनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो खिलौने देखे, उनकी आंखों में एक अजीब सी पहचान चमक उठी। उन्होंने खिलौनों को उन्हीं नामों से पुकारा जो कभी जोआना और जैकलीन ने उन्हें दी थे। लेकिन हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जिलियन और जेनिफर को उस स्कूल का नाम भी मालूम था जहां कभी जोआना और जैकलीन पढ़ा करती थीं, जबकि उन्होंने वहां कभी पढ़ाई नहीं की थी। इसके अलावा हेक्सम शहर के जिन रास्तों और जगहों को उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, उनके नाम और लोकेशन उन्हें बखूबी याद थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि खेलते खेलते दोनों बच्चियां अक्सर ऐसा एक्ट करती थीं जैसे कोई कार उन्हें टक्कर मार देती है। वे जमीन पर गिरती, चीखती और रोती, मानो वही भयानक हादसा दोबारा जी रही हों। ये सब देखकर जॉन और फ्लोरेंस के साथ साथ आसपास के लोग भी हैरान रह गए। सवाल अब बस एक था, क्या ये महज संयोग था या फिर वाकई में
आत्माएं लौट आई थीं। ये सारी घटनाएं न सिर्फ चौंकाने वाली थीं, बल्कि रहस्य से भरपूर भी, खासकर उन लोगों के लिए जो पुनर्जन्म को सिर्फ एक कल्पना मानते थे। जिलियन और जेनिफर की कहानी उनके लिए किसी रहस्य रोमांच से कम नहीं थी। जोआना और जैकलीन के माता-पिता और आसपास के लोग अब पूरी तरह यकीन करने लगे थे कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की एक ऐसी मिसाल है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। जल्द ही यह कहानी हेक्सम के लोकल अखबारों की सुर्खियां बन गई और यहीं से इस रहस्य में दिलचस्पी लेने लगे कुछ जाने माने शिक्षाविद, जिन्होंने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेना शुरू किया। एक साधारण से परिवार की इस असाधारण कहानी ने अब विज्ञान और आध्यात्म दोनों की सीमाओं को छूना शुरू कर दिया था। द मिरर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इस रहस्यमयी मामले ने मशहूर रिसर्चर इयान स्टीवनसन का भी ध्यान खींचा। उन्होंने जुड़वा बहनों जिलियन और जेनिफर की पूरी केस स्टडी की और कई वर्षों तक इस परिवार से बातचीत की। उन्होंने अपनी रिसर्च को विस्तार से अपनी प्रसिद्ध किताब रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी में प्रकाशित किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जिलियन और जेनिफर की यादों पर धुंध छाने लगी। वे बड़ी होती गईं और सामान्य बच्चों की तरह अपनी जिंदगी में रमने लगी। बचपन की वो रहस्यमयी बातें जो उन्हें उनके पिछले जन्म से जोड़ती थीं, धीरे धीरे धुंधली पड़ती गईं। स्टीवनसन जब आखिरी बार उनसे मिले, तब वे 20 साल की थीं। उस समय तक उनके जहन से पहले जन्म की लगभग सारी यादें जा चुकी थीं। हालांकि कभी-कभी उन्हें अब भी कार एक्सीडेंट से जुड़े भयानक सपने आते थे, जैसे कोई धुंधली परछाई जो कभी पूरी तरह मिटती ही नहीं। आज दोनों बहनें 66 साल की हो चुकी हैं और एक शांत, सामान्य जिंदगी जी रही हैं। लेकिन उनकी कहानी आज भी पुनर्जन्म की दुनिया में एक गूढ़ रहस्य की तरह दर्ज है। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।